अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात बाब शिशम, उसका क्या करना है आज? हकूकुल इबाद। उसमें हमसायों के हकूक सबसे पहले हमने पढ़ने हैं। हकूकुल इबाद में हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक है। सबसे पहले हकूक अल्लाह आता है, उसमें अल्लाह के हकूक, उसके बाद हकूकुल इबाद बंदों के हकूक। और बंदों के हकूक में सबसे ज्यादा जिस हकूक की अहमियत है वो वालिदैन के हकूक है। वालिदैन में माँ के हकूक पे ज्यादा जोर दिया गया है। अब हम हकूकुल इबाद की बात करते हैं। माशरती और इज्तिमाई जिंदगी में हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है। तन्हा रहना ज्यादा आसान है, लेकिन एक माशरे में रहना और ऐसे माशरे में रहना जिससे आप बुराइयों से भी बचो, आपकी वजह से किसी को तकलीफ भी ना हो, ऐसे माशरे में रहना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो जब आप इज्तिमाई जिंदगी गुजारते हो, बहुत सारे लोग आपस में मिलकर रहते हैं, तो हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज होता है। उसे कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान अपने बुनियादी जरूरियात अकेला पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा से जिम्मेदारी अदा करने के लिए कुछ हकूक हासिल है। अगर उसके लिए हम कुरान और सुन्नत की तालीमात में माशरे की तरक्की का दारुल मदार इसी बात पे है कि इंसान खैर और भलाई के कामों में एक दूसरे का मददगार बने, इनकी हमदर्दी और खैर ख्वाही पर मुबनी है। हकूकुल इबाद में वालिदैन, बहन भाई, अजीजो कारब, उस्ताजा, गैर मुस्लिम के साथ साथ हमसायों के हकूक भी शामिल हैं। आपसे सल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके इखलाक अच्छा हो। और इखलाक किसे? अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या कहते हैं, अपने आप को बेहतरीन इखलाक वाला बनाओ और अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक करो। अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक बहुत जरूरी है। हमसायों के हकूक की अहमियत। अब हम इसकी अहमियत पे बात करते हैं। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मुकामात पर हमसायों के हकूक का तस्करा करने के साथ इरशाद फरमाया है, और अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ और यतीमों और मस्कीनों और रिश्तेदार पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और पांच बैठने वाले और मुसाफिरों के साथ। कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक पड़ोसियों की तीन किस्में हैं: रिश्तेदार पड़ोसी, करीब रहने वाला पड़ोसी, थोड़ी देर का पड़ोसी। जो आते हैं, कुछ अरसे के लिए रहते हैं और घर बदल देते हैं। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हकूक की अदायगी को ईमान का हिस्सा करार दिया है। इसका हमसायों के हकूक अदा करना आपके ईमान का हिस्सा है। आपसे और इरशाद, अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं। अर्ज क्या किया, ए अल्लाह के रसूल कौन? फरमाया, वो जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। इस्लाम की नजर में हमसाये में सिर्फ साथ रहने वाले लोग शामिल नहीं, बल्कि एक मोहल्ले में रहने वाले, कारोबारी शराकतदार, हम सफर और हम जमात, एक दफ्तर अदारे में इकट्ठे काम करने वाले तमाम अफराद हमसायगी के दायरे में शामिल हैं। हमसाये में सिर्फ आपका साथ वाला घर ही शामिल नहीं है, पूरा मोहल्ला उसमें आता है। जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे आपके दोस्त, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे आपके साथ काम करने वाले लोग, ये सारे आते हैं। आप सल्लल्लाहु ने हमसाये के हकूक की फजीलत बयान करते फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे इस तरह बार बार पड़ोसी के हकूक पे वसीयत करते रहे कि मुझे ख्याल गुजरा कि शायद पड़ोसी को विरासत में शरीक ना कर दें। इतने ज्यादा हकूक है हमसायों के। आप सल्लल्लाहु ने इस बात से मना फरमाया कि कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में खूंटी वगैरह गाड़ने से रोके। आदाब। अब अपने हमसायों के साथ कैसे रहना है? पड़ोसियों के साथ सलाम में पहल करें। जब वो बीमार हो तो इनकी अयादत करें, उनके घर जाएं, उनका हाल अहवाल पूछें। मुसीबत के वक्त इनकी गमखोरी करें। ठीक है, इनकी खुशी में शरीक हो, इनके जनाजे में शरीक हो, माली जरूरत के वक्त उनकी माली मदद करें, उनके ऐबों को छुपाएं। एक हमसाये की गवाही जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। लेकिन ऐसे अगर आप किसी के ऐब देख रहे हो, तो मैंने इससे पहले भी बताया था, दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। हर इंसान में कोई ना कोई कमी या ऐब होता है। इंसान है, खताओं का पुतला है, कुछ ना कुछ कर देता है। अगर आप किसी चीज के गवाह बन जाओ तो उसे छुपा लो, दुनिया के सामने जाहिर मत करो। अल्लाह इससे खुश होता है, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपा देगा। ठीक है, उनके घर के रास्ते को तंग ना करें, उनकी औलाद के साथ नरमी से गुफ्तगू करें,
पड़ोसियों की गैर मौजूदगी में उनके घर की हिफाजत करने में गफलत का मुजाहरा ना करें। दिनों दुनिया के जिस मामले में इन्हें रहनुमाई की जरूरत हो, इनकी रहनुमाई करें। हक के पड़ोसी सिर्फ ये नहीं है कि पड़ोसी को गवाह बनना जरूरी है। जहाँ जुर्म हुआ हो वहां पे किसी का ऐब और चीज है, जुर्म करना और चीज है, ठीक है। अगर आपने किसी जुर्म को होता देखा तो आप गवाह बन सकते हैं, गवाही लाजिम है। पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने से इज्तनाब किया है, मना किया है, बल्कि पड़ोसी की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करना भी पड़ोसी के हक में शामिल है। माशरती असरात, इससे माशरे पे क्या असर पड़ेगा? हमसाये के हुकूक का सबसे बड़ा माशरती असर यह है कि माशरे में जान निसारी का जज्बा पैदा होता है। हमसाये के साथ हुस्न सलूक का माशरती असर ही है कि लोग एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं। जो लोग पुराने जमानों से एक ही मोहल्ले में रह रहे होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी मोहल्लेदारी होती है, ठीक है। वो एक दूसरे के दुख सुख, हर खुशी गम, हर चीज में एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं, एक दूसरे के मुश्किल में काम आते हैं, ठीक है। यही सही हमसाये कहलाते हैं। खुशी और गम में शरीक होते हैं, जानी और माली सतह पर हर जायज काम में ताउन करते हैं, जिसकी वजह से माशरा इंसानी हमदर्दी और ताउन की मिसाल पेश करता है। अफराद माशरा रियासत की तरक्की में ममदूनो माउन साबित हो रहे हैं। यही हमदर्दी और हुस्न सलूक किसी रियासत को कामयाब बनाते हैं। दुनिया में क्या नुकसान होता है और आखिरत में क्या नुकसान होता है अगर आप हुकूक पूरे नहीं करते? दुनिया में हमसायों के हुकूक अदा करने से हमें दुनिया और आखिरत में मुख्तलिफ नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। हमसायों के हुकूक अदा ना करने से माशरा में इंतशार फैलता है, ठीक है। अमन और अमान का फुकदान होता है, कमी होती है। हुकूक अदा ना करने वाला शख्स माशरे में बदनाम हो जाता है, लोगों की हमायत से महरूम होता है। ऐसे लोगों की जब वो अपने हक अदा नहीं करता, जब उसे कल को जरूरत पड़ती है तो कोई उसकी हमायत नहीं करता, उसका साथ नहीं देता, ठीक है। और इसका रूहानी सुकून भी तबाह हो जाता है। ये तो था दुनिया का नुकसान। आखिरत में हमसाये के हुकूक ना अदा करने से अल्लाह नाराज होता है, गुनाहों का बाइस बनता है। ये हमसायों के हुकूक अदा ना करने वाला शख्स जन्नत में दाखिले से महरूम होता है, इसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं। हमें चाहिए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की रोशनी में हमसाये के हुकूक अदा करें, ताकि हम दुनिया और आखिरी जिंदगी में कामयाब हो सके और हमारा माशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सके। हकूकुल इबाद से मुराद है बंदों के हुकूक। कुरान के मुताबिक पड़ोसियों की किस्में हैं। जिस शख्स का हमसाया भूखा और वो खुद पेट भर कर सोए, इसमें डैश नहीं। हज़रत जिब्राइल ने किन के हुकूक की बार बार ताकीद की? हमसाए। कुरान में रिश्तेदारों के हुकूक के साथ तस्करा किया है। पड़ोसियों के हुकूक। हमसायों के दो हुकूक लिखें। ये जो अदाब है इसमें से लिखे, पड़ोसियों के साथ सलाम करने में पहल करें, जब वो बीमार हो उनकी इयादत करें, मुसीबत के वक्त उनके काम आए, उनकी खुशी उनके गम, हर हाल में उनके दुख में शरीक हो। कोई से दो कर लेना, तीन कर लेना, याद रह जाएंगे दो। जी अदाब। दूसरा सवाल है हमसायों के हुकूक अदा करने के माशरती असरात। माशरे में क्या असर पड़ेगा? जी, माशरती असरात की पहली लाइन, इससे क्या माशरे में जानसारी का जज्बा पैदा होगा। हुस्न सलूक का माशरती असर, लोग एक दूसरे से दुख सुख बांटते हैं, खुशी और गम में शरीक होते हैं, जानी और माली सतह पर हर काम में ताउन करते हैं, जिससे माशरा इंसानी हमदर्दी और ताउन की मिसाल पेश कर रहा होता है। यहाँ तक हमसाया की जी, यहाँ से नहीं बेटे, मिसाल पेश कर रहा होता है। हमसायों के साथ बदसलूकी के कोई से दुनियावी और अखरवी नुकसानात। ये दुनियावी नुकसानात ये कर ले, और इसमें अखरवी, इसमें से ये याद कर ले, ये है तीसरे का जवाब, दुनियावी और अखरवी। जी बेटे, पूरा पूरा। इसमें से आप कोशिश करना कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे, और इसे पॉइंट बना के आप लिखिएगा। इसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो ये आपने अहमियत से शुरू करना है और आगे तक सारा लिखना है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। कल हम नए के साथ मिलेंगे। कल हम किसके हुकूक करेंगे? इसके बाद सूद की हुर्मत, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।